हमारे पाठ्यक्रम में मुंशी प्रेमचंद रचित कहानियों का जो संकलन है मानसरोवर भाग 1 वह सम्मिलित किया गया है। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों के विस्तृत अध्ययन से पूर्व हमें यह जान लेना परम आवश्यक है कि कहानी किसे कहते हैं। विभिन्न विद्वानों ने कहानी की परिभाषा क्या दी है और साथ ही कहानी का जो उद्भव है वह कहाँ से हुआ है, किस प्रकार कहानी के विकास की जो पूर्व पीठिका है वह हमारे समक्ष आती है। कहानियों के विस्तृत अध्ययन से पूर्व हम इस पर थोड़ा सा दृष्टिपात करेंगे। कहानी आधुनिक युग की प्रमुख गद्य विधा है जो कि कथा से बिल्कुल भिन्न है। अनेक विद्वानों ने कहानी की विभिन्न परिभाषाएं दी है। पाश्चात्य विद्वानों ने भी कहानी की विभिन्न परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं, परंतु किसी ने अपने दृष्टिकोण द्वारा किसी एक पक्ष को उद्घाटित किया तो किसी ने दूसरे दृष्टिकोण से किसी एक पक्ष को। इस प्रकार कहानी की अनेक परिभाषाएं हमारे समक्ष आती है। बाबू गुलाब राय के शब्दों में हम कह सकते हैं, कहानी वह ध्रुवपद की तान है जिसमें गायक महफिल शुरू होते ही अपनी संपूर्ण प्रतिभा दिखा देता है। एक ही क्षण में चित्र को इतने माधुर्य से परिपूरित कर देता है जितना रात भर गाना सुनने के बाद भी नहीं होता है। इसी प्रकार मुंशी प्रेमचंद का मानना है कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जो किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित हो। जैनेन्द्र कुमार के शब्दों में कहा जा सकता है कि कहानी तो एक भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती रहती है। हमारे अपने सवाल होते हैं, शंकाएं होती हैं, चिंताएं होती हैं और सभी उनका उत्तर, उनका समाधान खोजने का, पाने का सतत प्रयत्न करते रहते हैं। कहानी उस खोज के प्रयत्न का एक उदाहरण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि नए युग ने जिन गुण दोषों को उत्पन्न किया है उन सब को लेकर उपन्यास और कहानियाँ अवतीर्ण हुई है। छापे की कल ने ही इनकी मांग बढ़ा दी है और छापे की कल ने ही इनकी पूर्ति का साधन बनाया है। यह गलत धारणा है कि उपन्यास और कहानियाँ संस्कृत की कथाओं और आख्यायिकाओं की सीधी संतान है। श्री कृष्ण लाल के शब्दों में कहा जा सकता है कि आधुनिक कहानी साहित्य का एक विकसित कलात्मक रूप है जिसमें एक कल्पना शक्ति के सहारे कम से कम पात्रों और चरित्रों के द्वारा कम से कम घटनाओं और प्रसंगों की सहायता से के मनोवांछित कथानक, चरित्र, वातावरण, दृश्य अपने प्रभाव की सृष्टि करता है। अब हम हिंदी कहानी के विकास की पृष्ठभूमि पर यदि दृष्टिपात करें तो यह कहा जा सकता है कि कहानी आधुनिक काल में हिंदी साहित्य की अतीव समृद्ध विधा है। यह न केवल मनोरंजन की दृष्टि से अपितु जीवन के विविध कोणों को प्रस्तुत करने की दृष्टि से भी लोकप्रिय रही है। लोक जीवन में प्रायः सभी बच्चे दादी नानी से कहानी सुनने के लिए बचपन से ही उत्सुक दिखाई देते हैं। कहानी मानव स्वभाव के बड़ी अनुकूल पड़ती है। इसमें उसकी जिज्ञासा को शांत करने की बड़ी क्षमता पाई जाती है। पहले की कहानी में पशु पक्षियों, परियों, राक्षसों, देवताओं को भी सम्मिलित कर लिया जाता था। अब उसमें परिवर्तन आ गया है। जो भी हो, कहानी ने बहुत लंबी विकास यात्रा तय की है। यद्यपि इसके आधुनिक रूप का इतिहास बहुत छोटा है, परंतु प्राचीन रूप का इतिहास तो वैदिक काल तक पहुंचता है। अनादिकाल से मनुष्य कहानी कहता सुनता आ रहा है। जब मनुष्य ने आदिकाल में अपने चारों ओर परिवेश को देखा होगा तभी उसके मन में तरह तरह की जिज्ञासाएं उत्पन्न हुई होंगी। उसमें कौतूहल उत्पन्न हुआ होगा। मनुष्य में कल्पना शक्ति तो
शुरू से ही रही होगी। परिणामतः उसने आप बीती और कुछ जग बीती को लेकर किस्से गढ़े और तब किसी न किसी रूप में कहानी चल पड़ी होगी। यदि वैदिक साहित्य से हम कहानी के संबंध के बारे में सोचें तो कहानी के बीज वैदिक साहित्य में भी उपलब्ध हो जाते हैं। ऋग्वेद में यम यमी, पुरुर्वा उर्वशी संवाद, ब्राह्मण ग्रंथों में सौपर्णी आख्यान, उपनिषद साहित्य में सनत कुमार, नारद आदि के आख्यान, महाभारत में नहुष, गंगावतरण, ययाति, शकुंतला, नल दमयंती आदि के आख्यानों में कहानी के बीजों को खोजा जा सकता है। पुराणों और संस्कृत साहित्य में भी भारतीय प्राचीन कहानी के स्वरूप को खोजा जा सकता है। बृहत कथा श्लोक संग्रह, बृहत कथा मंजरी, कथा सरित सागर, दश कुमार चरित, कादम्बरी, वासवदत्ता, तिलक मंजरी, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालती माधव, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, रत्नावली, मृच्छकटिक आदि में कथा के तत्व खोजे जा सकते हैं। नीति संबंधी प्राचीन आख्यायिकाएं भी हमें मिलती है, जैसे पंचतंत्र में तंत्राख्यायिका, कथा सरित सागर, हितोपदेश, भाव प्रपंच कथा आदि। पाली साहित्य में बौद्ध जातकों की अनेक कहानियां प्राचीन रूप में जानकारी देती हैं। इन कहानियों में धर्म, नीति, कर्तव्य, शिक्षा, विवेक, साहस, वैराग्य, न्याय आदि की चर्चा की गई है। तब से लेकर अब तक कहानी में अनेक पड़ाव आए हैं, अनेक मोड़ आए हैं। आज कहानी सभ्य मानव के जीवन की विविध कोणों का उद्घाटन करने में पूर्णतः समर्थ हो रही है। बाबू गुलाब राय ने कहानी के इन प्राचीन रूपों के आधार पर ही कहा है कि भारतीय कहानी भारत की पुरानी कथा कहानियों की संतति है, किंतु विदेशी संस्कार लेकर आई है। आचार्य द्विवेदी कहते हैं कि यह गलत धारणा है कि उपन्यास और कहानियां संस्कृत और आख्यायिकाओं की सीधी संतान है। कहने का तात्पर्य यही है कि कहानी का आरंभ रूप भारतीय रहा है, परंतु वर्तमान रूप पश्चिम की देन है। वास्तव में फ्रांस और रूस में क्रमशः मोपांसा और चेखव की आधुनिक कहानियों के पिता हैं। इन्हीं से वर्तमान कहानी का प्रारंभ होता है और इसका विभिन्न देशों में वहाँ की प्राकृतिक सामाजिक परिस्थितियों परिवेशों में अलग अलग ढंग से विकास हुआ। कहानी मानव जीवन के साथ साथ विकसित होती रही है। यदि हम हिंदी की प्रथम कहानी की बात करें तो आधुनिक हिंदी साहित्य में कहानी रचना का आरंभ प्रायः गोकुलनाथ द्वारा रचित 84 वैष्णवों की वार्ता और 252 वैष्णवों की वार्ता से माना जाता है। इन दोनों ही ग्रंथों में वैष्णव भक्तों की कथाएं वर्णित हैं। वस्तुतः आधुनिक हिंदी कहानी में जिन मानदंडों को स्थिर किया जा चुका है उन पर ये कहानियाँ खरी नहीं उतरती। इन्हें कहानी न कहकर चरित्र कहना अधिक युक्ति संगत है। इसी प्रकार जटमल की गोरा बादल की कथा में भी कहानी के तत्वों का अभाव है। 18वीं शताब्दी के आरंभ में मुंशी सदा सुखलाल के सुख सागर, लल्लू लाल की प्रेम सागर और सदल मिश्र की नासिकेतोपाख्यान की भी रचना मिलती है, किंतु इन सभी कथाओं में मौलिकता का नितांत अभाव है। डॉक्टर ब्रह्मदत्त शर्मा ने अपने हिंदी कहानी विषयक शोध प्रबंध में इंशा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी को हिंदी की सर्वप्रथम मौलिक कहानी माना है, किंतु आधुनिक कहानी के तत्व इसमें भी उपलब्ध नहीं होते हैं और इसी कारण इसे मध्ययुगीन किस्सा गोई ही माना जाता है, कहानी नहीं। आगे चलकर राजा शिव प्रसाद ने राजा भोज का सपना नामक कहानी की रचना की, किंतु कहानी कला की दृष्टि से इसका भी कोई विशेष मूल्य नहीं है। सरस्वती के प्रथम अंक में किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती प्रकाशित हुई, जिस पर शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट के कथानक की छाया दिखाई देती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सन 1900 में प्रकाशित इंदुमती कहानी को ही हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। हिंदी कहानी का जो क्रमिक विकास है उस पर हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे।